आप क्या चाहते हैं सर, मुझे स्पोर्ट छोड़ दूं? वो तुम जो मर्जी छोड़ दो, ये करो भाई, मतलब इससे मेरे साथ इसका क्या था? जाहिर सी बात है, आप स्पोर्ट करें ना, मैं क्या सपोर्ट करें, मैं तो मुझे छोड़ दो या पकड़ लो। लेवल पर जो इवेंट खेले अपनी जेब से खेले, इंटरनेशनल लेवल पर खेले अपनी जेब से खेले, आपका काम हो जाएगा। इसमें आपने कुछ खर्चा वर्चा 1.5-2 लाख रुपए मुझे देना है बीच में से। को किसने कहा? ये डीजी स्पोर्ट्स ने कहा। अगर मैं इस डिपार्टमेंट तक पढ़ा रहता ना, मैं कभी जिंदगी इंटरनेशनल नहीं खेल सकता था। मैंने कहा सर, इस बंदे को दुनिया का नहीं पता, यहाँ पे हजारों की तादाद से नेशनल प्लेयर बैठे हुए हैं, चर्च पीने लगे, कोई शराबों में लगे, कोई किन किन कामों लगे। ईरान से मेडल लाया, इसका क्रेडिट सबसे पहले अगर जाए तो कोयटा बलूचिस्तान को जाए। किसी भी मुआशरे में तरक्की का दारोमदार उसके नौजवानों पर होता है और नौजवानों की सेहत इस सारे अमल में अहम किरदार अदा करती है। और इसी सारे अमल के लिए आज़ाद कश्मीर में जो कायम महकमा है आज़ाद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड, उसका क्या किरदार है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद होंगी जो आज़ाद कश्मीर को और पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ मुकाबलों में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर चुके हैं बल्कि अहम तगमे भी जो है वो लेकर आए हैं। और ये हमारे साथ मौजूद होंगे आसिम। इनसे बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसका क्या किरदार है, जो इससे मुंसलिक खिलाड़ी हैं वो कितना एक खुश हैं, उनके हुकाम का क्या किरदार है, ये भी आज हम जानेंगे। आसिफ, सबसे पहले क्या आपकी सर्विसेज हैं, आपने अब तक क्या किया है? हम मासूम मवान है, मेरा ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और मैं मार्शल आर्ट्स का नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और नेशनल लेवल पर पाकिस्तान कश्मीर को रिप्रेजेंट करके भी काफ़ी अच्छे खासे मेडल ले चुका हूँ। और मेरे जो 2 बार मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, और जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मैंने आपके सीने पर ये हिलाल इस चीज़ की अलामत है कि आप पाकिस्तान को की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जी जी सर, बिल्कुल। मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके ईरान से 2 मरतबा सिलेक्ट हो गए, 2 मरतबा पाकिस्तान के लिए मेडल है। इसके अलावा भी एशिया गेम्स का इन्विटेशन आया था मुझे। एशियन गेम्स का इन्विटेशन ये शख्स जो हमारे सामने खड़ा है इसको आया कि आप यहाँ पर आए? जी सर, कैंप के लिए आया था, जिस वजह से हमारी डिपार्टमेंट के पास कोई फंड कह रहे हैं जी हमारे पास फंड, जबकि उनके पास फंड थे। और जो हमारे पहले सेक्रेटरी थे चौधरी रकीब साहब, और ये इनको हक लाल की तनख्वाहें दे रहे थे डिपार्टमेंट को, और उनको इन्होंने साइड पे किया, और उन्होंने मुझे कश्मीर बैंक से स्पॉन्सर करवाया था, जिसमें मैं कैंप में तो चला गया, लेकिन मैं 1 महीना कैंप से लेट हो गया, जिस वजह से मैं कैंप में मेरा ज़ाया हो गया। तो क्या रवैया है उन लोगों का, या क्या? सर जी डिपार्टमेंट तो हमारी जो यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स हैं उनको तो पूछ ही नहीं रहा, और यहाँ पे जितना भी बजट आ रहा है हमें नहीं पता ये बजट किधर जा रहा है, क्योंकि हम नेशनल प्लेयर हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे लिए इनके पास बजट नहीं है। अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो लिया होगा साहब? ज़ाहिर है सर जी, मैंने कुछ भी नहीं लिया। फ़िलहाल मैंने 9 साल इस गेम में लगाए, 9 साल अपनी नेशनल लेवल पर जो इवेंट खेले अपनी जेब से खेले, इंटरनेशनल लेवल पर खेले अपनी जेब से खेले, किसी का कोई। अब ने ये हमारे हमजा भाई हैं जो कादरी ट्रेवल है, जो उनकी सर्विस चलती है, तो उन्होंने मुझे एंट्री मेरी कुछ ईरान भेजी, और बाकी जो ये खर्चा था वो मेरे कोच ने किया आगे। तो बाकी वो हमजा भाई का, आपके कोच जो बलूचिस्तान से? जी जी, वो बलूचिस्तान से, क्योंकि मुझे आज अगर मैंने ईरान से मेडल लाया, इसका क्रेडिट सबसे पहले अगर जाए तो कोयटा बलूचिस्तान को जाए। और कोयटा के बलूचिस्तान के लोग हैं वो एक स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करते हैं, ना कि उनको नीचे लाते हैं। हमारी तरह नहीं है कश्मीर में टांगे पकड़ के खींचते हैं कोई आगे ना चला जाए। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं इस डिपार्टमेंट तक पढ़ा रहता ना, मैं कभी ज़िंदगी इंटरनेशनल नहीं खेल सकता था। वो हमेशा एक स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करते हैं इसका, इसलिए अगर मैं इसका क्रेडिट दूँ इंटरनेशनल जो मैंने खेली है इसका, तो मैं कोयटा बलूचिस्तान को दूंगा, जिन्होंने साथ नूर अहमद, जिन्होंने मुझे इंटरनेशनल लेवल पर खिलाया, और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर भी मेडल है। इस मौके पर जब ये नौजवान बहुत सी कामयाबियां हासिल कर चुका है, तो अपना क्रेडिट जो है वो बलूचिस्तान के उन लोगों को ज़रूर दे रहा है जो कश्मीरी अवाम के साथ वैसे ही जज्बाती तौर पर वाबस्ता हैं। लेकिन इस नौजवान की इतनी उन्होंने सपोर्ट की है कि ये नौजवान पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ईरान तक गया। अभी ये बताएं कि बड़ा अरसा गुजर चुका है और आपके बड़े एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो ये पैसे आपको रिटर्न मिले हैं या नहीं मिले? सर जी, पिछली बार भी जब मैं ईरान गया उसके बाद ये कह रहे थे जी हम आपको सारी ये अमाउंट जो भी बनती है हम आपको देंगे, जिसमें मैंने कहा सर मुझे तो नहीं चाहिए सर, मेरा जो 5 लाख रुपया खर्चा है, मैंने कहा 9 साल में मैंने जो अपनी जेब से लगाए हैं, जो कैंप किए हैं, और वो पूरा 5 लाख है जो मैंने बना के मैंने गया जी, मैं मिनिस्टर साहब जो आसिम शरीफ भट्ट साहब हैं, मैंने कहा सर ये मेरे एफर्ट है और ये मेहनत है मेरी, और आप इसको देखें। और फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी बेटा जैसे ही बजट हमारा जून का रिलीज़ होता है हम आपको ये 5 लाख पेमेंट कर देंगे। जैसे ही बजट रिलीज़ हुआ तो मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर मुझे कहा है, उसकी सिमरी बना के मंजूरी दे दी कि आप जाएं और आप डीजी साहब
सेक्रेटरी साहब के पास गया, उन्होंने भी मुझे कह दिया कि अब आप डीजी साहब, अब डीजी साहब ने क्या करना था, उसमें डीजी साहब ने ये जो मेरी अचीवमेंट है ये सारी एग्जैक्ट करके और मुझे मंजूरी पैसों की मेरी भेज देनी थी, जिसमें मुझे चेक काट के देना था। और डीजी साहब मैं जब वो फ़ाइल अपनी लेके गया, डीजी साहब ने मेरी फ़ाइल रख के मुझे ऊपर सीट पे बैठ के इस तरह करके मुझे कहते हैं जी आपका काम हो जाएगा, इसमें आपने कुछ खर्चा बर्चा 1.5-2 लाख रुपए मुझे देना है बीच में से, और ताकि फिर मैं आपको 3 लाख आप रख लेना, 2 लाख मुझे देना। मैंने कहा सर स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपसे रिश्वत मांगी? जी सर, रिश्वत मांगी, जो जिस वजह से मैं इस पे जायज़ काम के जिसमें शायद कोई रुकावट नहीं थी। और ये सर मैं चाहता है इनको 2 लाख दे के 3 लाख ले लेता, लेकिन मेरा जो ज़मीर मैंने माना नहीं है सर, क्योंकि जो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जन्मी है। अगर मुझे पता है मैं पैसों के लिए अपना ईमान तो नहीं बेच सकता था ना, इसलिए मैंने कहा सर मैं आपके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, आपने मुझसे रिश्वत क्यों मांगी। मैंने कहा सर ये मेरा हक है। मैं तीसरे दिन में गया, मैंने कहा सर मुझे बताएं जी आपने मेरे काम का क्या है। मुझे कह रहे हैं बताओ किसी ने दिए पैसे। मैंने कहा, मुझे कह रहे हैं जी आगे से मुझे आप ब्लैकमेल करते हो। मैंने कहा सर ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और क्या फिर कहते हैं जी नहीं देता, टेढ़ी पैसा भी मैं आपको नहीं देता, जाओ। मैंने कहा सर मुझे क्या चाहते हैं, मैं फिर ये स्पोर्ट छोड़ दूँ। आपको किस ने कहा? ये डीजी स्पोर्ट ने कहा। उनका क्या नाम है? मलक शौकत हयात खान। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये आप देखें, और फिर मैंने कहा सर क्या चाहते हैं मैं स्पोर्ट्स हूँ। मुझे कहते हो तू जो मर्जी छोड़ दे, मेरा कोई तलक ही नहीं बनता स्पोर्ट्स के साथ। जबकि डीजी स्पोर्ट बैठ के मुझे उन्होंने ये बात की कि मेरा कोई तलक नहीं बनता। मेरी ये सूरत हाल है कि आज़ाद कश्मीर में खेलों के फ़रोग के लिए कायम इदारे के एक बड़े ज़िम्मेदार डीजी स्पोर्ट्स, वो ये कह रहे हैं इस बच्चे को कि तुम खेलो या ना खेलो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम खेल छोड़ दो। ये कोई रवैया बड़ा अजीब सा है। लेकिन सबसे अलामिक बात यह है कि उस नौजवान ने मेहनत की, 9 सालों से वो मार्शल आर्ट्स के साथ वाबस्ता है, और 2 साल के बाद हुकूमती सतह पर उसके अखराजात की कुछ हिस्सा जो है उसकी मंजूरी हुई, और 5 लाख रुपए की मंजूरी के बाद जब वो फिर उसी दफ्तर में पहुंचा जिसने उनके साथ सपोर्ट करनी थी, इसके कि उनके साथ तावल करते, इनकी मंजूरी हो जाती, इनको रकम मिल जाती, इनसे 5 लाख में से 2 लाख रुपया मांग लिया। ये हुआ? जी सर बिल्कुल ये हुआ, और जिस वजह से मैंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बातें की थी, वो रिकॉर्ड हो गई। वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, हम अपने नाज़रीन को जी वो वीडियोज़ आपने लाजमी बतानी, क्योंकि प्रूफ ज़रूरी था, क्योंकि उसमें आप डीजी स्पोर्ट अपनी सीट पे बैठ के मुझे उसने ये बात की मेरा कोई तलक ही स्पोर्ट्स के साथ नहीं बनता। मुझे ये बताएं, मुझे नहीं लगता इनकी सेहत देखे ये कभी ग्राउंड में भी उतरे होंगे, आप खुद कभी इनको देख के अंदाज़ा लगा लेना। मुझे ये नहीं लगता इनको और मैं सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुलाया, जी बेटा आप कल आना, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, आप जीत के आए हो तो हमारा फ़ख्र है। जब मैं उनके पास गया तो कह रहे हैं जी डीजी साहब को बुलाते हैं, हम पिक्चर लेंगे, ग्रुप फोटो लें। डीजी साहब अंदर गए, जाके कहते हैं ये गेम जो जोडो खेल के आया ये ओलंपिक में नहीं है। मैंने कहा सर इस बंदे को दुनिया का नहीं पता, ये जोडो कौन कहता है ओलंपिक में नहीं है, ये ओलंपिक में है। मैंने कहा इसकी इंक्वायरी करें ये ओलंपिक में है कि नहीं है। फिर मुझे सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये ओलंपिक में नहीं है, हम कुछ नहीं आपने कहा। मैंने कहा सर ये ओलंपिक में कौन कहता है ये गेम ओलंपिक में नहीं है। और सेक्रेटरी साहब को मैं ये कहता हूँ सर अगर हम स्पोर्ट्स मैन हैं, अगर आप सेक्रेटरी की सीट पर बैठे हैं, हमारी बात सुनने के लिए बैठे हैं, बाहर आके साइड पे ले जाके मुझे आप ये कहें कि ये बेटा ये गेम ओलंपिक में नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो सर ये बात गलत है। आपका काम बनता है आप हमारी बात सुनना, क्योंकि हम अगर नेशनल लेवल पर कश्मीर को रिप्रेजेंट करें, इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो हम अपने मुल्क के स्टार हैं, तो आपका काम बनता है हमारी बात सुनना। ये हाल है आज़ाद कश्मीर को और पाकिस्तान को बड़े मुकाबलों में रिप्रेजेंट करने वाले इस मार्शल आर्ट के प्लेयर का। क्या आप अकेले हैं? यहाँ पे हज़ारों की तादाद से नेशनल प्लेयर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई उनका हक नहीं मिल रहा। कोई बुरे कामों में लग गए, कोई चर्च पीने लगे, कोई शराबों में लगे, कोई किन किन कामों में लगे। क्यों? ये डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो स्पोर्ट्स की तरफ आके क्या करेंगे सर? मैं अगर नेशनल लेवल पर भी खेल के पाकिस्तान को, कश्मीर को रिप्रेजेंट करके मेडल आए, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके मेडल आए, या मैं आपके सामने आके खड़ा हूँ, आज तक 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला, अपनी जेब से लगाया है। ये सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। स्पोर्ट्स बोर्ड की अहम मसलतों पर बैठे हुए हुकाम की मलक शौकत हयात, जिनका ये किरदार इस बच्चे की ज़ुबानी बहुत मशकूक है, और आज़ाद कश्मीर के जो आला हुकाम हैं वो इस सारे मामले को देखते हुए इन खिलाड़ियों को इस सारे हिस्सा से, इस गंदे धंधे से, रिश्वत सतानी से दूर रखें, उससे महफूज बनाएं। ये इनका यही मुतालबा है। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।